जन्म से पहले ही बाप का साया खोने की वजह से उसकी मां ने घर चलाने के लिए शराब बेचना शुरू कर दिया था। ये देखकर आसपास वाले लोग उसे ये कहते थे कि शराब बेचने वाली का बेटा शराब ही बेचेगा। उन लोगों को गलत साबित करने के लिए उस बंदे ने दिन रात मेहनत की और यूपीएससी क्रैक करके पहले आईआरएस ऑफिसर बना और फिर बाद में आईएएस। ये कहानी है महाराष्ट्र के धुले जिले में रहने वाले राजेंद्र भारूड की, जो काफी गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि एक वक्त का खाना भी मुश्किल से जुटा पाते थे। इसी दौरान जब उनकी मां ने शराब बेचनी शुरू की तो लोग उन्हें भला बुरा कहने लगे। ये सुनकर राजेंद्र के अंदर हालात बदलने की आग पैदा हो गई। कॉलेज के बाद उन्होंने एमबीबीएस की तैयारी करना शुरू कर दिया। इसी बीच एमबीबीएस के लास्ट ईयर में उन्हें यूपीएससी एग्जाम के बारे में पता चला, जिसके बाद उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा देने का फैसला लिया। एक साथ एमबीबीएस और यूपीएससी की पढ़ाई करने के बाद साल 2012 में उन्होंने अपने पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक करके आईआरएस अधिकारी बन गए। लेकिन राजेंद्र आईएएस अधिकारी बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अगले ही साल दूसरा अटेम्प्ट दिया और आईएएस अधिकारी बन गए। उनके जज्बे को हम सलाम करते हैं। मोदी जी कोई भी काम ऐसे ही नहीं करते। कुछ दिन पहले ही मोदी जी का एक फोटो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा था, जिसमें वो तेजस फाइटर जेट में बैठे दिखाई दे रहे थे। कई लोग ये कह रहे थे कि ये तो एक पब्लिसिटी स्टंट है, लेकिन अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि इस स्टंट के चलते देश को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। कैसे? देखिए, तेजस फाइटर प्लेन को मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनाया गया था। ऐसे में इस प्रोडक्ट को दुनिया के सामने लाने की जरूरत थी, और भारत में राष्ट्रपति के बाद अगर कोई पावरफुल है तो वो है देश का प्रधानमंत्री, यानी कि मोदी जी। अगर किसी देश का सबसे पावरफुल इंसान किसी फाइटर जेट में बैठा हो तो इसका मतलब साफ है कि वो फाइटर जेट एकदम सेफ है। इससे बाकी देश भी उसे खरीदने के बारे में सोचेंगे जरूर, और अगर ऐसा होता है तो इससे भारत के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को काफी बूस्ट भी मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज भारत में आएगा। खास बात यह है कि हाल ही में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस ने भी हमारे तेजस फाइटर जेट में इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया है, और हो सकता है कि जल्द ही इसकी कोई बड़ी डील भारत कर ले। हुआ ना फायदा? ये स्कैम आपका दिमाग हिला देगा। कुछ दिनों पहले जब चेन्नई की सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने चंद्रबोस नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया तो एक ऐसा चौंका देने वाला स्कैम सामने आया जिससे आपका सिर घूम जाएगा। हुआ कुछ यूं कि चंद्रबोस यूके से एमबीए की पढ़ाई करके चेन्नई आ गया था। चंद्रबोस ने आते ही बिना किसी की परमिशन लिए खुद का बैंक चलाना चालू कर दिया, और उस बैंक का नाम रखा रूरल एग्रीकल्चरल फार्मर कोऑपरेटिव बैंक। खास बात ये थी कि चंद्रबोस ने धीरे धीरे चेन्नई में बैंक की 8 और ब्रांचेस खोलकर उन्हें भी चलाना चालू कर दिया। यही नहीं, चंद्रबोस खुद के बैंक को आरबीआई सर्टिफाइड बता रहा था, जिससे लोगों ने भी बैंक में खाता खुलाना शुरू कर दिया। और तो और चंद्रबोस ने अपने बैंक के पासबुक, स्टैंप, केवाईसी फॉर्म और डिपॉजिट स्लिप भी छपवा रखे थे। चंद्रबोस की चालाकी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि चंद्रबोस कस्टमर से क्रेडिट कार्ड फॉर्म भरवा लेता था, लेकिन वो लेता था आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड, और फिर जब क्रेडिट कार्ड आ जाते थे तो उस क्रेडिट कार्ड से बैंक का नाम हटाता और अपने बैंक का नाम चिपका देता और फोटो लगाकर कस्टमर को दे देता। और मजे की बात यह है कि इस फेक बैंक के बारे में तब पता चला जब आरबीआई इस बैंक का हेडक्वार्टर ढूंढ रही थी और उसे मिला ही नहीं। भारत में परीक्षाओं में नकल करना आम बात है, लेकिन भारत का एक ऐसा राज्य भी है जहां पर अगर आप नकल करते पकड़े गए तो 10 करोड़ का जुर्माना और 10 साल की जेल हो सकती है। देखिए, राजस्थान में पिछले 4 साल में पीएससी जैसे एग्जाम के भी 12 बार पेपर लीक हो चुके हैं, तो पूरे देश में क्या हालात होंगे ये आप सोच ही सकते हैं। नकल करने वालों के पर निकले हुए हैं, क्योंकि नकल पर कोई भी सख्त कानून बनाने वाली सरकार आज तक आई ही नहीं। पर उत्तराखंड की धामी सरकार एक ऐसा कानून लाई है जिससे नकलचियों के पिछवाड़े में आग लग जाएगी। कुछ दिनों पहले उत्तराखंड में 1,40,000 सरकारी नौकरियों के लिए वैकेंसियां निकली थी, लेकिन परीक्षा होने के बाद ये पता चला कि पेपर तो लीक हो चुका था, जिसकी वजह से परीक्षा को रद्द करना पड़ा। लेकिन इसकी नौबत अब दोबारा ना आए, इसलिए उत्तराखंड की धामी सरकार ने नकल विरोधी कानून बनाया है। इसके तहत नकल करने और कराने वालों को 10 साल तक की जेल के साथ 10 करोड़ रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। साथ ही पेपर लीक करने वालों पर 10 साल का प्रतिबंध लगाया जाएगा। यही नहीं, नकलचियों पर गैंगस्टर एक्ट भी लगाया जाएगा और उनकी संपत्ति जब्त करने की भी बात की जा रही है। गाइस, आपको क्या लगता है कि आपके राज्य में भी उत्तराखंड जैसी नकल विरोधी कानून लाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।